नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिजिक्स शाला में। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलस। आज के टॉपिक में हम कैलकुलस के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं बेसिकली कि कैलकुलस को हम फिजिक्स में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलस के कितने पार्ट होते हैं, कब कौन सा पार्ट हम यूज़ कर सकते हैं, कब किस टाइप को हम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा, हमें इसकी हिस्ट्री जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर मैं बताऊं तो ये आइजैक न्यूटन ने और एक और साइंटिस्ट थे गॉटफ्रेड विलेम, उन्होंने इसके बारे में अलग अलग सेपरेटली स्टडी की थी इनके बारे में, और कुछ हमें पर्टिकुलर फंक्शंस, तो ये धीरे धीरे डेवलप होते होते हमारे सामने जो अभी आज जो हम कैलकुलस के पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं वहाँ तक ये डेवलप किया गया। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली कैलकुलस जो होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या बताता है? डिफरेंशिएशन बताता है हमें किसी भी एक वेरिएबल पे अगर चेंज कर दिया जाए तो उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में कैसे चेंज होगा। तो बेसिकली हम आज अभी देखते हैं, डिटेल में इसको समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन dy/dx अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसे हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से इंटीग्रेशन यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है y dx। इंटीग्रेशन का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर इसको पढ़ने का क्या तरीका हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेसिकली अगर मैं एक आइडिया आपको बताऊं तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है y में रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x। सिमिलरली इंटीग्रेशन का मीनिंग हो जाएगा कि y और x के, अगर y और x के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो उस कर्व और x वाली एक्सेस के बीच का जो एरिया है वो कितना होगा। तो हम इसके बारे में, इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल के, किसी एक वेरिएबल की रेट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। इसी चीज़ को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं dy/dx। अगर हम dy/dx लिखते हैं, इसका मतलब हो जाता है हमारे पास y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर इसका बोलने का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर हमें y जो है गिवन होगा f के फंक्शंस की फॉर्म में। जब भी इस तरीके से लिखा जाता है, इसका मतलब है यहाँ पर y जो है x की टर्म्स में दिया गया है, f यहाँ पर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किस तरीके से, देखिए, मान लीजिए हमें दिया हुआ है y = x², तो यहाँ y जो है इट इज़ द फंक्शन ऑफ x, क्योंकि y को x के टर्म्स में दिया गया है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन को बताने का तरीका है। अगर मान लीजिए यहाँ पर इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर इसे बोलेंगे, ऑपरेटर का मीनिंग हो गया dy/dx लिखा गया है। इसका मतलब यहाँ पर अगर कोई भी टर्म लिखी जाएगी तो उसका डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर हमें उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। यहाँ x की जगह कोई और वैल्यू भी हो सकती है, t भी हो सकता है, z भी हो सकता है। किसी भी टर्म्स के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन का अगर हम फिज़िकल मीनिंग के बारे में बात करें तो डिफरेंशिएशन का फिज़िकल मीनिंग क्या होता है? बेसिकली डिफरेंशिएशन का फिज़िकल मीनिंग होता है स्लोप। ये बताता है स्लोप को। अब स्लोप बेसिकली किस तरीके से, मान लीजिए कोई भी स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन हमें पता है, इफ़ यू नो अबाउट द एक्सप्रेशन, हमें इसकी इक्वेशन पता है, तो हम इस इक्वेशन का अगर डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ये हमारे पास इसका स्लोप निकल कर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर कोई कर्व लाइन दी हुई है तो कर्व लाइन के किसी पॉइंट A पर अगर हमें स्लोप निकालना है तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हम अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो इस पॉइंट पर हमारे पास स्लोप निकल कर आ जाता है। तो बेसिकली ज़्यादातर अगर स्लोप के लिए बात करें तो किसी भी कर्व का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप क्या होगा उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन डिफरेंशिएशन से मिलती है, जो कि हम इसका ही यूज़ करके हम कर्व लाइन के किसी पॉइंट पर स्लोप की कैलकुलेशन भी करते हैं।
तो आइए इन सारी चीज़ों को आगे डिस्कस करते हैं, और इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें डिफरेंशिएशन करने के तरीके पता होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन, कई अलग अलग एक्सप्रेशन, अलग अलग टाइप के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जाता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला रूल है हमारे पास, अगर कोई हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है y = x की पावर n, यहाँ पर x एक वेरिएबल है जिसकी पावर जो दी हुई है वो कांस्टेंट पावर है। n की जगह कुछ भी हो लिखा हुआ हो सकता है। n हमारा किसी भी टाइप से हो सकता है, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -3 हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, नेगेटिव फ्रैक्शन की फॉर्म में भी ये दिया जा सकता है। बस ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस टाइप का अगर हमें डिफरेंशिएशन, इस टाइप का फंक्शन दिया जाए तो उसका डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में हम इसमें बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। dy/dx अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, तो इसको लिखने का तरीका है dy/dx x की पावर n। यहाँ पर इस तरह से लिखने का मतलब होता है हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन करने वाले। अब बेसिकली इसका पूरा डेरिवेशन होता है, लेकिन फिजिक्स में हमें उस डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर इसलिए इसका डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे। तो हमारे पास x की पावर n का x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन दिया जाए तो उसको किस तरीके से हम यूज़ करके लिखते हैं, n x n-1। देखिए हमें क्या करना है, जो पावर यहाँ पर लगी हुई है उस पावर को आगे लिखेंगे, मल्टीप्लाई, और जो जितनी पावर दी हुई है आप उसको एक बार कम कर देंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास इसका एक फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। जब भी हम यहाँ पर नॉर्मली जो हम रूल्स देख रहे हैं, इसमें हम नॉर्मली ये देखेंगे कि हमारे पास जो y दिया हुआ है वो x के टर्म्स में है, तो यहाँ पर हम y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। अगर ये t के टर्म्स में होता, y t की टर्म्स में होता, तो y का डिफरेंशिएशन हम t के रेस्पेक्ट में करते। अब आप हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाए कि सर अगर y x के टर्म्स में है तो कई जगह पर y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में या किसी और x के अलावा किसी और वेरिएबल की फॉर्म में भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन उसके अलग मेथड्स होते हैं, उसको हम सबसे लास्ट में समझेंगे। पहले अगर हम बेसिक पार्ट समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लास्ट जो यूज़ होगा उसको भी हम समझेंगे। तो एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। सबसे पहला हमारा सबसे सिंपल एग्ज़ाम्पल जो है वो है कि अगर y = x² दिया है, तो आपको यहाँ पर देख के पता लग रहा होगा मुझे यहाँ निकालना है dy/dx। dy/dx मुझे कैलकुलेट करना है। तो अगर आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें पता लग रहा है x की पावर स्क्वायर 2 है, तो n यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं x और x² = 2, पावर आगे हमेशा x की पावर 2 - 1। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2x। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ जो हमेशा याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर पावर चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, किसी भी तरीके से हो, आपको हमेशा -1 ही करना है। कई बार हम लोग इस पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर यहाँ पर -2 दे दिया तो हम +1 कर देते। ये डिफरेंस नहीं है, एक्चुअली हमें -1 ही करना होता है, चाहे यहाँ पावर कुछ भी दी हुई हो। तो इसका आंसर 2 × x हो गया। तो आइए और इसके कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है y = x की पावर -2। तो y = अगर x की पावर -2 दिया है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx, तो d इसको लिखने का तरीका है, आप शुरू में इस तरह से ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपको कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना होगा तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से लिखना होगा। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा dx - 2 / dx, ये हमारे पास आ जाएगा -2 और x की पावर -2 - 1। तो हमारे पास जो dy/dx निकल कर आने वाला है वो कितना आएगा, -2 x की पावर -3, x की पावर -3। तो हमारा फाइनल आंसर इस तरीके से आ गया। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए y = चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है y = x की पावर 1। तो अब अगर देख सकते हैं यहाँ पर हम dy/dx, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँगा
तो आप देखिए डी वाई यहाँ पावर 1 दी हुई है तो क्या लिख सकते हैं 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो ये डी वाई बाई डी एक्स जो हमारे पास होगा ये हो जाएगा 1 एक्स की पावर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा नोट ज़रूर बताऊंगा आगे। इससे बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2 दिया है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अगर दिया है तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1/2 इसको बोल सकते हैं माइनस 1/2। तो ये हमारे पास बनेगा x की पावर माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन हो गया। आप चाहें तो इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली इसको हम रूट एक्स भी लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास रूट एक्स दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन हमें करना है तो 1/2 रूट एक्स यहाँ पर हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ही इस तरह से। अब एक छोटा सा नोट आपको मैं बताता हूँ, इसी से रिलेटेड है कि यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं। कई बार हो सकता है आपको अगर मान लीजिए इस तरीके से दिया जाए, हमें पता है कि अगर x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 1 आएगा। मतलब अगर नीचे और ऊपर सेम सेम वेरिएबल दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन रेशो जो होगा वो 1 ही होता है। तो इसी तरीके से सिमिलरली हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर इसकी जगह आपको ऐसा दे दिया जाए तो इसका भी आंसर 1 ही होगा। तो अब सब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर ही करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, एक छोटी सी चीज़ है। वैसे नीट मेडिकल से रिलेटेड कई बार आपसे इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा तो इसलिए ये मैंने बताया। तो आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़। अगला क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर माइनस 3/2। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 3/2 पावर आगे आ गई, फिर x की पावर माइनस 3/2 माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास निकल कर आएगा माइनस 3/2 और x की पावर, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पर हमको बनेगा माइनस 5/2। तो हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर है। आप चाहें तो इसको डी वाई बाई डी एक्स करके भी लिख सकते हैं। तो माइनस 3/2 और इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 5/2। तो हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। एक और पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए y इज इक्वल्स टू आपको दिया जाए 1/x स्क्वायर। अब आपको इसको क्या करना है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया जाए अगर x की पावर्स की टर्म्स में, तो वो सारी पावर्स जो हैं या जो भी एक्सप्रेशन है उसमें x जो है वो हमेशा न्यूमरेटर में ही होना चाहिए। अब यहाँ पर 1/x स्क्वायर दिया है तो आपको इसको न्यूमरेटर में अगर लिखना है, डिनोमिनेटर में कभी x नहीं रखना है आपको, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने सबसे पहले सिंप्लीफाई किया यहाँ पर, ये अभी इसका आंसर नहीं निकाला, हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे पता लग जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स जो है ये हो जाएगा -2 x की पावर -2 -1। तो इसका आंसर होगा -2 x की पावर -3। सिमिलरली एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। y इज इक्वल्स टू अगर आपको दिया है x की पावर 2 एंड डिवाइडेड बाई x की पावर 3, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन मैं करूँगा तो सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई हमें इसको करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा, इसको ऊपर लेकर जाएंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर से, तो ये -3 पावर चेंज हो जाती है, हमें पता है कि यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो किस तरीके से आ जाएगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये +-3, हमें पता है बेस एक जैसे हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो x की पावर -1,
तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -1 x की पावर -1 तो dy/dx जो होगा हमारे पास -x की पावर -2 होने वाला है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो इसी तरीके से हम x से रिलेटेड जितने भी डिफरेंशिएशन है x की पावर n से रिलेटेड फंक्शंस के बारे में हम देख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के अगले रूल के बारे में डिस्कस करेंगे, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3 के बारे में। तो अगला वीडियो देखने के लिए बने रहिए फिजिक्स शाला के साथ। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना मत भूलिए, ताकि जब भी नई वीडियो आएगी तो आपको इसके बारे में पता लग जाएगा। थैंक यू।